बृहस्पति देव को देवताओं का गुरु कहा गया है। वे ज्ञान, धर्म, न्याय और सत्य के प्रतीक है। बृहस्पतिवार का व्रत करने से परिवार में सुख शांति आती है, दरिद्रता दूर होती है और जीवन में समृद्धि आती है। यह कथा सुनने से व्रत का फल और भी बढ़ जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था। उसके पास असीम संपत्ति, सुंदर घर, गाड़ी, घोड़े और नौकर चाकर थे, परंतु उसके घर में सुख शांति नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत घमंडी थी और हमेशा दूसरों को नीचा दिखाती थी। वह सोने चांदी के बर्तन इस्तेमाल करती थी, कीमती वस्त्र पहनती थी, परंतु गरीबों की सहायता करना उसे पसंद नहीं था। वह सदा दिखावे में ही लगी रहती थी। उसी नगर में एक साधु भी रहते थे। वे परम ज्ञानी और बृहस्पति देव के परम भक्त थे। वे नगरवासियों को बृहस्पतिवार का व्रत और कथा सुनाते और उन्हें धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते। एक दिन वे व्यापारी के घर आए और बोले, गृहलक्ष्मी, तुम बड़े भाग्यशाली हो। धन संपत्ति की कमी नहीं है, परंतु तुम्हें इस सब का सही उपयोग करना चाहिए। तुम बृहस्पतिवार का व्रत करो, पीले वस्त्र धारण करो, दान पुण्य करो, तुम्हारे घर में स्थायी सुख शांति आएगी। परंतु व्यापारी की पत्नी ने हंसकर कहा, महाराज, मुझे व्रत उपवास से कोई लाभ नहीं चाहिए। मेरे पास इतना धन है कि 7 जन्मों तक भी खत्म नहीं होगा। आप गरीबों को जाकर यह बातें बताइए। यह सुनकर साधु दुखी मन से चले गए। दिन बीतते गए। धीरे धीरे व्यापारी का व्यापार घाटे में जाने लगा। चोरी, धोखा और दुर्घटनाओं से उसका धन खत्म होने लगा। नौकर चाकर उसे छोड़कर चले गए। एक समय ऐसा आया कि व्यापारी का परिवार अन्न के दाने दाने को तरसने लगा। पत्नी बहुत दुखी हुई और सोचने लगी कि शायद यह सब मेरे घमंड और दान न करने का फल है। एक दिन वही साधु फिर से उनके दरवाजे आए। व्यापारी ने आदर पूर्वक उन्हें बिठाया और सारी व्यथा सुनाई। साधु बोले, धन्य हो, अब तुम्हें अपने अहंकार का बोध हुआ। सुनो, बृहस्पतिवार का व्रत और कथा बहुत ही शुभ है। पीले वस्त्र धारण करो, पीली वस्तुएं दान करो, घर में पीली वस्तुओं का प्रयोग करो और श्रद्धा से व्रत करो। तुम देखोगे कि तुम्हारे घर में फिर से लक्ष्मी का वास होगा। व्यापारी की पत्नी ने अब मन से यह संकल्प लिया कि वह हर बृहस्पतिवार को व्रत रखेगी और श्रद्धा से कथा सुनेगी। अगले बृहस्पतिवार को उसने विधि पूर्वक व्रत किया। सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण किए, घर को गेरुए और हल्दी रंग से सजाया, केले के पेड़ की पूजा की, विष्णु बृहस्पति का स्मरण किया और कथा सुनी। उस दिन उसने गरीबों और ब्राह्मणों को पीले चने, केले और गुड़ का दान दिया। धीरे धीरे उसके घर की स्थिति बदलने लगी। व्यापार में लाभ होने लगा, घर में धन संपत्ति लौट आई, परंतु अब उस महिला का स्वभाव भी बदल चुका था। उसने अहंकार छोड़कर दीन दुखियों की सेवा करनी शुरू की। कुछ महीनों में उसका घर फिर से वैभवशाली हो गया। नगरवासी आश्चर्य करने लगे कि जिस घर में दरिद्रता ने डेरा डाल दिया था, वहां फिर से समृद्धि कैसे लौट आई। तब व्यापारी की पत्नी ने सबको बुलाकर कहा, भाइयों और बहनों, यह सब बृहस्पति देव के व्रत और कथा का चमत्कार है। जिस किसी ने भी श्रद्धा से बृहस्पतिवार का व्रत किया, उसने घर में कभी दरिद्रता नहीं टिक सकती। यह व्रत मनुष्य को अहंकार से मुक्त करता है और सच्चे सुख का मार्ग दिखाता है। जो कोई भी श्रद्धा से यह कथा सुनता और बृहस्पतिवार का व्रत करता है, उसे संतान सुख, धन समृद्धि और घर में शांति प्राप्त होती है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय बृहस्पति देव की।